नमस्कार दोस्तों, टैक्सविल के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईयर 2022 में आपका स्वागत है। आज 1 जनवरी है। हम आईपीसीसी के लिए सीए इंटर का जो क्लास 1 है, इनकम टैक्स की क्लासेज है। सीए इंटर की क्लास 1 है, रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर है। सबसे पहली क्लास हम ये 1 में सबसे पहले मैं बता देता हूँ रेजिडेंशियल स्टेटस में होगा क्या। इसमें हम 2 सेक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6। सेक्शन 5 बताता है कौन सी इनकम पे कब रेजिडेंट होगा तो कब टैक्स लगेगा। इसमें बताता है स्कोप ऑफ इनकम और इसमें बताता है रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जब हम रेजिडेंशियल स्टेटस देखने चलते हैं सबसे पहले 2 बात इम्पोर्टेंट है, या तो वो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। यही मेन पॉइंट हमको निकालना होता है। और रेजिडेंट के भी 2 पार्ट होते हैं, रेजिडेंट बट रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, और दूसरा पार्ट क्या है, रेजिडेंट बट नॉट रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब एक चीज़ और आ गई है इसके अंदर, एक कंसेप्ट और आया है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा। ये है वो डीम्ड रेजिडेंट। डीम्ड रेजिडेंट का मतलब है जिनको हम डीम्ड मान लेते हैं कि ये रेजिडेंट हो सकता है। वो कुछ नियम है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। हम अभी इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये रेजिडेंट एंड ये सिर्फ वही लोग हो सकते हैं अगर ये, मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये जिसको हम चेक कर रहे हैं अगर वो कंपनी है, फर्म है, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बीओए है, या फिर एलएलपी है, एलएलपी फर्म में काउंट हो गई, सोसाइटी है, ट्रस्ट है, ये सब इसके अंदर कवर्ड होते हैं। उस केस में ये दोनों रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का, अगर ये सब है तो रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का कंसेप्ट नहीं है। बस ये 3 कंसेप्ट बचते हैं और ये है सब के लिए, इंडिविजुअल के लिए। अगर इंडिविजुअल है या फिर एचयूएफ है। ठीक है, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, तो सेम ही चीज़ है, बस इसमें 2 चीज़ एक्स्ट्रा हैं। ये 2 ही पॉइंट हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। बस अभी स्टार्ट करते हैं। अब हम चेक करते हैं। अभी हम यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करते हैं।
क्लास ये इस तरीके से पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये क्लास 1 है, आगे की क्लास और लेके आते रहेंगे। रेजिडेंट रूल फॉर एन इंडिविजुअल के लिए क्या रूल है, जो ये वाले यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे। फिर नॉन रेजिडेंट जो इसमें से बचेगा वो नॉन रेजिडेंट होगा, और डीम्ड रेजिडेंट के लिए अलग से स्टडी करेंगे। ठीक है, जो रेजिडेंट नहीं है वो क्या होगा, नॉन रेजिडेंट होगा। ठीक है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है, रेजिडेंट एंड बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी नहीं है, तो क्या होगा, नॉन रेजिडेंट होगा। उसको इंडिया में क्या टैक्स देना है वो कौन बताएगा, सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 को हम बाद में पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 6 को हम पहले पढ़ेंगे, क्योंकि पहले तो रेजिडेंट ही पता होना चाहिए, उसके बाद ही तो हम ये देखेंगे कि टैक्स कितना कब कितना देना है, पहले टैक्स पता कर ले। इसलिए सेक्शन 6 को हम पहले पढ़ेंगे। रेजिडेंट्स रूल फॉर इंडिविजुअल के लिए क्या रूल है। देखिए, बेसिक कंडीशन, सबसे पहले एक बेसिक कंडीशन है, ये बेसिक कंडीशन है, an individual is said to be resident in India if he is satisfied any one of basic condition। ठीक है, कंडीशन में वन पॉइंट, पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है ही इज इन इंडिया in the previous year for a period of 182 days or more। अगर आपको लिखना है तो पॉज करके इसको लिख सकते हो, 182 डेज और मोर इन इंडिया। इसका अभी मैं डायग्राम बना के भी समझाऊंगा, अभी आप सिर्फ समझ लीजिए। अगर पिछले साल में प्रीवियस ईयर किसको बोला जाता है वो भी बताऊंगा आपको अभी। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, सब चीज़ समझाऊंगा आपको बता देता हूँ। आज 1 जनवरी 2022 है। ठीक है, आज के अकॉर्डिंग अभी हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर क्या है जो चल रहा है, 2021 से 2022, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, जो कि 31 मार्च 2022 को ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं प्रीवियस ईयर किसको बोलेंगे। आज इसके अकॉर्डिंग अभी के लिए हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है और असेसमेंट ईयर कौन सा है, मैं आपको बता देता हूँ। अभी के लिए अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें, इस फाइनेंशियल ईयर में असेसमेंट ईयर को AY लिख रहा हूँ, PY लिख रहा हूँ प्रीवियस ईयर को।
ठीक है। इसका असेसमेंट ईयर स्टार्ट होगा 2022 से 2023, ठीक है। इसका असेसमेंट ईयर 22 से 23 होगा। समझ में आया? प्रीवियस ईयर क्या होगा? 2021 से 2022, ये प्रीवियस ईयर होगा इस फाइनेंशियल ईयर का। फाइनेंशियल ईयर जो हमारी कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह बनती है उसको फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है। फाइनेंशियल ईयर हमारे इनकम टैक्स में सिर्फ असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की ही बातें होती हैं। हमारे इनकम टैक्स में फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं होती, ये होती है ऑडिट में, बैलेंस शीट वगैरह में, जो बैलेंस शीट बनती है कंपनी लॉ में, ठीक है। इनकम टैक्स लॉ में सिर्फ असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की ही बातें होंगी। तो अब हम फाइनेंशियल ईयर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। फाइनेंशियल ईयर मैंने आपको बता दिया, जो चल रहा है वो आपका फाइनेंशियल ईयर है। जैसे अभी जो रिटर्न जारी है, अभी दिसंबर तक, जून जुलाई तक जो रिटर्न जाती है, अभी कल लास्ट डेट थी 31 दिसंबर इनकम टैक्स रिटर्न की। जो मैं आपको बता दूं, अगर फाइनेंशियल ईयर ये होता, फाइनेंशियल ईयर 20 से 21 का होता, तो असेसमेंट ईयर जो अभी करंट में जिस ईयर की रिटर्न जानी है, अभी जो रिटर्न जाएगी मार्च से पहले, वो असेसमेंट ईयर है हमारा 21 से 22, ठीक है। तो अभी जो असेसमेंट ईयर चल रहा है 21 से 22 का चल रहा है, और प्रीवियस ईयर है 20 से 21, जो कि फाइनेंशियल ईयर से मैच कर रहा है। आप जो देख पा रहे होंगे फाइनेंशियल ईयर से ये मैच कर रहा है। प्रीवियस ईयर मतलब कि जिस साल की हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से थोड़ा और डीपली समझाऊँ। हाँ, जिस साल में हम, अगर हम एडवांस टैक्स की बात करें, एडवांस टैक्स की अगर हम बात करें, अभी एडवांस टैक्स के लिए, क्योंकि जो असेसमेंट ईयर चल रहा है अभी हमारा 21-22 असेसमेंट ईयर चल रहा है। अभी हम 21, अगर हम सबसे पहले हम ये देखेंगे कौन सा ईयर चल रहा है। मैंने ये बताया था 20-21 तो पिछला था। अभी मैंने अभी इसके बारे में बात चल रही थी ना, 21-22 अभी जो चल रहा है ईयर 21-22 चल रहा है। अगर हम एडवांस टैक्स जमा करेंगे, एडवांस टैक्स होता क्या है? एडवांस टैक्स होता है कि जो टैक्स आने से पहले दे देना, उसकी लाइबिलिटी होती है। अगर आपका टैक्स एक लिमिट है, उससे ऊपर अगर क्रॉस करता है तो एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी बनती है। तो एडवांस टैक्स कब जमा करेंगे? एडवांस टैक्स उसी साल में, उसी टाइम पे जमा किया जाता है जब वो साल चल रहा होता है। अभी जैसे ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 21-22, तो हम एडवांस टैक्स कब जमा करेंगे? 21-22 के अंदर ही करेंगे, 4 क्वार्टर में किया जाता है। ये थोड़ा आपको बता दे रहा हूँ, पर ये अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 21-22 में ही हम एडवांस टैक्स को जमा करेंगे। अब आते हैं असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर जो इसमें +1 कर देंगे। असेसमेंट ईयर मतलब कि इसका असेसमेंट असिस कब करेंगे हम इसकी इनकम को? 21-22 के असेसमेंट असिस करेंगे 22-23 में। 22-23 में हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, बस इसकी रिटर्न को फाइल करेंगे हम। तो असिस जो होगा, सारा लास्ट फाइनल कंक्लूजन जो होगा वो हम 21-22 में करेंगे। 21-22 में जब होंगे, हम इसको क्या बोलेंगे? जब हम इस ईयर का असिस कर रहे होंगे तो प्रीवियस ईयर 21-22 को बोलेंगे, ठीक है। अगर हम अभी इस एडवांस टैक्स जमा करेंगे तो हम इसी को प्रीवियस ईयर बोलेंगे। मतलब कि इनकम टैक्स ये कहना चाहता है, जिस साल में आप असिस कर रहे हो वही साल बता दो, उससे पिछले साल का। वैसे तो हम प्रीवियस ईयर का असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट ईयर में, हर असेसमेंट ईयर में हम प्रीवियस ईयर की रिटर्न फाइल करते हैं। पीरियड तो प्रीवियस ईयर का रहता है,
पर असेसमेंट ईयर वो ज़्यादातर असेसमेंट ईयर ही डालते हैं। असेसमेंट ईयर वही डालते हैं, वही होता है जिसमें हम असिस कर रहे हैं बैठ के। असिस कब कर रहे हैं, असिस कब होगा ये, तो जैसे ये फाइनेंशियल ईयर 21-22, तो ये असिस कब होगा, इसमें 1 साल बाद होगा, जब मार्च ख़त्म हो जाता है उसके बाद हम असिस करते हैं उसको। तो 22-23, 21-22 को 22-23 में करेंगे। अगर मैं आपको बता दूं, ये अगर आपको मेन समझना है तो असेसमेंट ईयर का पहला वाला हिस्सा पढ़ लीजिए और प्रीवियस ईयर का पीछे का हिस्सा पढ़ लीजिए। तो आप ये समझ जाइए कि आपका ईयर कब ख़त्म हुआ है। 31 मार्च 2022 को ईयर हमारा ख़त्म हुआ है, और फाइनेंशियल ईयर है तो भी उसका लास्ट वाला हिस्सा पकड़ लीजिए। अब आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ असेसमेंट ईयर का पहले वाला पढ़िए और समझ जाइए कि वो ईयर वहाँ पे ख़त्म हुआ है, 31 मार्च 2022 को ख़त्म हुआ है। पीरियड कब चलता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च पे ख़त्म होता है। तो आप ये देख लीजिए, ये ईयर जो होगा 2022 31 मार्च 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट होगा, ठीक है। 1 अप्रैल 2020 को ख़त्म हो जाएगा, मतलब 31 मार्च 2020 को ख़त्म हो जाएगा। 1 अप्रैल से नया साल स्टार्ट हो जाएगा। अब ये देखो, ये कब ख़त्म हुआ, प्रीवियस ईयर तो मतलब वही साल बताता है जिस साल का हम इनकम एसेस करेंगे, वही साल को पर्टिकुलर बताएगा। और असेसमेंट ईयर उस साल मतलब प्रीवियस ईयर से एक एक्स्ट्रा होता है। तो इसलिए हम इसमें पहले वाले साल को पढ़ते हैं कि हम 31 मार्च 2022 को ख़त्म हुआ है, और इसमें लास्ट वाले को पढ़ते हैं। ये तो सही लिखा, ये तो इस प्रीवियस ईयर में तो बिल्कुल करेक्ट लिखा होता है कौन सा साल है। असेसमेंट ईयर में एक एक्स्ट्रा लिखा होता है, तो इसलिए हम इसको पढ़ लेंगे। तो ये होता है असेसमेंट और ईयर और प्रीवियस ईयर। इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। मैं अब इसको बंद कर रहा हूँ। अब हम आगे चलेंगे, हम पढ़ेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस को। जो भी चीज़ नोट करनी है प्रीवियस स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा। अब हम बोल रहे हैं, अब मैं एक वो बनाता हूँ डायग्राम जिससे आपको समझ में आए। अब ये डायग्राम देख लीजिए। अगर आप रेड वाले हिस्से में आ जाएंगे तो आप रेजिडेंट हो गए हैं। रेड इसलिए किया है तो क्योंकि गवर्नमेंट ज़्यादातर लोग रेड हिस्से में नहीं जाना चाहते। आप मान लीजिए आप इंडिया में रह के और कभी कभार विदेश में भी जाते आते हैं और इंडिया में टैक्स नहीं देना चाहते, तो आप टैक्स से कैसे बच सकते हैं, तो उसके लिए है आप रेड हिस्से में आ जाएंगे अगर आप इंडिया इसमें आ जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो गवर्नमेंट ने बोला है इंसर्ट, एक और मैं डायग्राम इंसर्ट करता हूँ जो नहीं आएंगे अभी। तो उन्होंने बोला कि आप, मैं मान लेता हूँ ये पूरा साल है, यहाँ से ये पूरा साल है, 365 डेज है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसमें मैं लिख देता हूँ तो 365 डेज हैं टोटल इसके अंदर। 0 365 0 से स्टार्ट हो गए, 365 डेज हैं इसके अंदर, ठीक है। अब मैं इसमें ये सारा इन्होंने रेजिडेंट में कवर कर लिया है। अभी मैं इसमें से हटाता हूँ जो हिस्सा नॉन रेजिडेंट का है, ठीक है। अब मैं ग्रीन बॉक्स लेके आता हूँ। अगर आप 182 डेज से कम रहे हैं इंडिया में, 182 डेज अप्रोक्स 6 मंथ, तो आप बच गए।
ये मैंने ग्रीन कर दिया, ठीक है। अब अगर आप 182 डेज से कम रहे हैं इंडिया में, 182 डेज, ठीक है, अगर आप 182 डेज से इंडिया में कम रहे हैं तो आप बच गए हैं, आप नॉन रेजिडेंट हो गए हैं, ठीक है। इसमें तो अभी यही लिखा है, पर मैं आपको बता दूं, हम इसको करेंगे और ऊपर, ये है आपकी फर्स्ट कंडीशन, अगर 182 डेज से कम रहे हैं तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ एड टैक्स 1 कंडीशन, ये है 1। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, इसको थोड़ा ऊपर करेंगे, स्पेस थोड़ा ज़्यादा चाहिएगा। दूसरी कंडीशन कहती है आपने प्रीवियस ईयर मतलब कि फाइनेंशियल ईयर से मैच करता हुआ ईयर, जो कि जिस ईयर के हम रिटर्न फाइल करते हैं और जिस ईयर में करते हैं उसको असेसमेंट ईयर बोला जाता है, सिंपल सी बात है। अब हम इसमें बनाएंगे ये तो एक ईयर की कहानी है, जो कि प्रीवियस ईयर पी वाई 182 डेज 181 डेज से कम रहे हैं, क्योंकि इसमें लिखा है 182 डेज और मोर। अगर आप 182 डेज भी रहे हैं तो भी आप 182 डेज से कम ही रहना है, ठीक है। 182 डेज यहाँ से स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, इससे कम ही रहना है। 182 डेज 181 डेज रहे हैं तो आप नॉन रेजिडेंट हो जाएंगे। अब ये सिर्फ इनकम टैक्स की बात चल रही है, इसको कुछ ही और चीज़ से मत लेना कि रेजिडेंट हो जाएंगे या फिर हम नॉन रेजिडेंट बन गए तो हम दूसरे अब कुछ और बन जाएंगे। तो ये तो सिर्फ इंडिया में टैक्स कब लगेगा उसके लिए बताता है, इसका और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। अब हम सेकंड कंडीशन में पढ़ते हैं। 60 डेज ही इज इन इंडिया प्रीवियस ईयर फॉर द पीरियड, सेम कंडीशन यही लिखेंगे, पिछले साल में ही इज इन इंडिया 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ही इज इन इंडिया 60 डेज और मोर, ठीक है, 60 डेज रहा हो या उससे ज़्यादा। एंड इसके अंदर एंड है, एंड किस लिए है, क्योंकि 60 डेज अगर अभी ये दोनों कंडीशन मैच अनमैच्ड हो जाएगी ना, फिर तो कि ये 81 डेज बोल रहा है और ये वो बोल रहा है, तो इसने बोला है प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। प्रीसीडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग, ये इम्पोर्टेंट बात है, इमीडिएटली फॉर प्रीवियस ईयर, ठीक है। मैं 4 साल बना देता हूँ अभी यहाँ पे जल्दी से। पहले साल में 60 डेज, उसके 4 साल में आना जाना जोड़ के 365 डेज 4 साल के अंदर, कभी कितना रहा हो, कभी इतना रहा हो, कभी इतना रहा हो, कभी इतना रहा हो, टोटल जो है 365 डेज होना चाहिए 4 साल में, ठीक है। हाँ, ये तो प्रीवियस ईयर का है।
प्रीवियस ईयर में 60 डेज, 59 डेज लिखेंगे हम यहाँ पे। 59 डेज क्यों लिख रहे हैं हम? 60 डेज या फिर 60 डेज से ज़्यादा, यहाँ पे लिखा है ना 60 डेज और मोर। अगर 60 डेज रह लिया तो भी, और 60 डेज से ज़्यादा रह लिया तो भी, वो क्या होगा? रेजिडेंट हो जाएगा। तो अब हम इसमें एक कंडीशन और इसमें और जोड़ना है। इसमें 2 कंडीशन है, और 365 डेज इन प्रीसीडिंग previous year, immediately preceding previous year। ठीक है। थोड़ा आराम से समझो, ये ज़्यादा मैं फास्ट नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी आपको समझ में आना चाहिए। 4 साल में बताता हूँ। प्रीवियस ईयर का मतलब, अब हम 2021 असेसमेंट ईयर की रिटर्न फाइल करते हैं। सॉरी, 21-22 की हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है अभी? 21 से 22 चल रहा है। तो हम असेसमेंट ईयर क्या हो गया हमारा? अभी मैंने जैसे आपको बताया था, अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया? 21 से 22। मतलब आपको समझ में आ रहा है, प्रीवियस ईयर, अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है हमारा 21 से 22। असेसमेंट ईयर 21 से 22 का प्रीवियस ईयर है 20 से 21। समझा? समझ में? अभी जो हम ये इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर 59 डेज। कौन सा प्रीवियस ईयर? मैं प्रीवियस ईयर भी लिख देता हूँ। प्रीवियस ईयर है 20 से 21 तक, 2021 से 21 तक। ठीक है। ठीक है। अब इसमें भी प्रीवियस ईयर सेम ही है, अभी 2021 ही प्रीवियस ईयर रहेगा, 2021। अब इसमें फाइनेंशियल ईयर पूछोगे तो कौन सा होगा? 2021 ही इसका फाइनेंशियल ईयर भी होगा, ज़्यादा उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब आते हैं 365 डेज इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर। कौन कौन सी ईयर में? अब मैं इसको बता देता हूँ कौन कौन सी ईयर में। इसको करते हैं बड़ा, इसमें लिखेंगे हम 4 प्रीवियस ईयर। ठीक है, 4 प्रीवियस ईयर। पहला 2021 को छोड़ के इमीडिएटली प्रीसीडिंग, क्या लिखा है? इमीडिएटली प्रीसीडिंग। तो मैं इसमें कौन सा ईयर लिखूंगा? 2021 नहीं लिखूंगा, उससे पुराना लिखूंगा, 1920। ठीक है। अब उससे भी पुराना लिखूंगा। ठीक है, इसमें लिखूंगा, एक मिनट, इसमें स्पेस थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, स्पेस इसको कम कर लेते हैं। हाँ, उससे पुराना लिखूंगा। कौन सा लिखूंगा? 1918। आपको अगर ऐसे लिखना है तो अब ये फर्स्ट वाला पकड़ लीजिए। अब इसको हम, जैसे मैंने क्या किया, 19 पहले लिख लिया, 18 बाद में लिखा। अब ऐसे ही मैं करूँगा। अब दोबारा से 18, 17। ठीक है।
अब एक ईयर और हमको लिखना है इसके अंदर। एक ईयर और लिखना है 16 17, ठीक है। इन 4 सालों में 365 डेज रहा हो और इसमें 59 डेज 365 डेज ना रहा हो तो वो 365 डेज नहीं 364 डेज लिख देते हैं हम, क्योंकि इसमें लिखा है 365 डेज और मोर। तो हम 364 डेज रहा है तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई हमारी बेसिक कंडीशन। अब इसको या तो सेव कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है आपकी बेसिक कंडीशन, ठीक है। इसमें ये वाली सेकंड जो कंडीशन है वो कुछ लोगों के लिए एग्जेम्प्ट है। अब मैं बता देता हूँ किन किन लोगों के लिए एग्जेम्प्ट है वो। चलिए आगे, इसको ध्यान से रखना। ये है अभी इसमें से सेकंड वाली जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन, सेकंड वाली कंडीशन क्या है? यही है वो कंडीशन जो यहाँ पे हमने ये 2 बॉक्स में जो बनाई। इसमें ग्रीन पार्ट ये वाले जो होंगे वो सब रेजिडेंट हो जाएंगे। 365 डेज का मतलब है, क्योंकि 4 साल में तो पूरे 365 डेज तो होंगे नहीं, 4 साल के अंदर 1 साल, तो इसलिए हम इसको भी कम ही कर लेते हैं, इतना ही कर लेते हैं। ये सब जो बचे ये हमारे रेजिडेंट होंगे। कैसे? अब आपका सवाल आएगा कैसे? अभी बता देता हूँ कैसे। 4 साल में अगर पिछले साल में 59 डेज नहीं रहा, उससे ज़्यादा रहा, 60 डेज या